अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अअयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़ा ला यस्तवून। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ किबरियाई वहदाई यकताई वडियाई शहनशाही मेरे अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए है। दुरूदुस्सलाम आक़ाए दो जहाँ सरवरे दो अंबिया सय्यिदे कौनैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुरसलीन सय्यिदुर रुसुल हादियुर रुसुल हादियस सुबुल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए काबिल से तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, खुशी के साथ लेकिन इस खुशी के अंदर हल्का हल्का गम, बल्कि हल्का हल्का गम नहीं बहुत ज़्यादा गम कि रमज़ान का महीना अल्लाह का मेहमान रहमतें समेट करके जा रहा है, बरक़ात को ले करके जा रहा है। जो रहमतें जो बरक़ात अफ्तारी के वक़्त देखने को मिलती थी, सारा दिन भूखे रह के अपने अल्लाह को खुश करने में मिलती थी, यह रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है, बड़ा जल्दी रुखसत हो रहा है। अभी मालूम नहीं, गिने हुए दिन थे। कल की बात है पहला रोज़ा हमने रखा और आज 25वीं रात हमने क़याम करना है, 24 रोज़े हो गए। यह रमज़ान का महीना जा रहा है। मेहमान था, बड़ा जल्दी जा रहा है। दिल था कि ठहर जाता, हम अल्लाह को राज़ी कर लेते, इबादत कर लेते, कुछ गुनाहों की मुआफ़ी मांग लेते, अल्लाह से जन्नत का सौदा कर लेते। लेकिन रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, कैसे रोके इसे? ये मेहमान, हर मेहमान जो आता है उसने जाना ही होता है, लेकिन इससे बड़ा कोई मेहमान नहीं जब ये मेहमान आता है, इतनी रहमतें लेके आता है, इतनी बरकतें लेके आता है कि जन्नत के दरवाजे हर गुनाहगार के लिए खोल दिए जाते हैं। बंदे बस तेरे आने की देर है। पिछला खुतबा जुमा मुकम्मल हमने इसी हवाले से देखा था कि मेरे अल्लाह की रहमत कितनी वसी है।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हमने तज़किरा करना है, अपने अल्लाह की जन्नतों का तज़किरा करना है, क्योंकि जब मोमिन इसके सामने जन्नत का तज़किरा किया जाता है इसका ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह तूने हमारे लिए बनाई है, हम तो गुनहगार हैं, लुच्चे लफंगे हैं अल्लाह, हम तो तेरी मासियत आसी और गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है हमसे। मुहासबा कीजिए, अभी 6 दिन बाकी हैं, अभी भी मुहासबा, अगर किसी भाई को तौफीक नहीं हुई अब भी पलट आए, अब भी आ जाए। 70 साल का गुनहगार है, बंदे आजा, एक बार या रब्बी कहना है तूने, मैं तेरी ज़िंदगी के गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 दर्जे बनाए हैं, 100 दर्जे रहमत के। एक दर्जा अल्लाह ने दुनिया में भेजा। ये जो चिड़िया देखते हैं चोंच में कुछ चीज़ लेकर के अपने बच्चे के मुंह में डालती है, दरिंदे देखते हैं अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, कायनात के अंदर एक माँ है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, एक बाप है जो अपने बेटों से बेटियों से मोहब्बत करता है, कायनात के अंदर एक उस्ताद है अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता है, एक नबी है अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है, ख़त्म नबूवत का जिसके सर पे ताज रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, ये रहमत है। महबूब लोगों से कह दीजिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जो जानवर आने हैं, दरिंदे आने हैं, चरिंदे आने हैं, फरिश्ते हैं, वो जिन हैं, वो कोई भी मखलूक है जो आपस में मोहब्बत करते हैं, ये मेरी मोहब्बत का एक दर्जा है। अल्लाह 99 किधर हैं? फरमाया 99 मेरे पास हैं। अल्लाह एक दर्जा मोहब्बत का तूने दुनिया में भेजा, माँ तो बेटे के लिए जान दे देती है, अल्लाह एक दर्जा तूने भेजा, बाप अपने बेटे के लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करता है, अल्लाह एक दर्जा तूने दुनिया में भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात भी पूरी सोए नहीं उम्मत के दर्द में, उम्मत के गम में, अल्लाह भी एक दर्जा। 99 कहाँ हैं मेरे बंदे? 99 मेरे पास हैं। तो कल क़यामत को आएगा, उम्मतें खड़ी होंगी, गुनाहगार खड़े होंगे, मेरे 99 दर्जे रहमत के जोश में आएंगे, मेरे बंदे मैं 99 दर्जे जोश में ला करके तेरे गुनाहों को मुआफ़ करके जन्नत अलाट कर दूंगा। 99 दर्जे मेरे अल्लाह के पास हैं अभी तक, बड़ी रहमतों वाला मेरा अल्लाह है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, नेकियां करते हैं, आमाल करते हैं, वो दुनिया में जन्नत को महसूस कर लेते हैं। दुनिया में अनस बिन नज़र और हज़रत साद खड़े हैं गज़वा उहद में। अनस बिन नज़र कहते हैं साद आपस में बातें कर रहे हैं, बातें करते करते हज़रत अनस बिन नज़र ने साद से कहा, इन्नी लअजिदु रिहल जन्नह मिन वराइ उहद। अल्लाह के जो बंदे होते हैं उन्हें दुनिया में जन्नत की खुशबू आ जाती है, उनके दिल में जन्नत की तड़प पैदा हो जाती है, आमाल कर करके अल्लाह को राज़ी कर करके। अनस कहते यार साथ एक बात बताऊं, मुझे उहद के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है। दुनिया में खड़ा है बंदा, सिहाबी दुनिया में है, अभी फौत नहीं हुआ, और यार मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत अनस ने जब ये कहा मैदान उहद में कूद पड़े, अल्लाह ने शहादत देती वो जन्नत की खुशबू। दरअसल उस शहादत के बाद अल्लाह ने जन्नत देने का फ़ैसला कर लिया था। हमें भी कभी जन्नत की खुशबू आई है? हमने भी कभी जन्नत की नेमतों का सोचा है? कभी जन्नत की नेमतों ने आकर के मेरे दिल के ऊपर भी गुलाब चढ़ाया है? और यार जन्नत की नेमतें, महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर जन्नत की नेमतें इंसान को महसूस होती हैं अगर इंसान महसूस करने वाला हो। महबूब मुसल्ले पे खड़े नमाज करवा रहे हैं, कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं। सिहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल समझ नहीं आई, नमाज में कभी आगे हो रहे थे कभी पीछे हो रहे थे। फरमाया जब मैं नमाज पढ़ा रहा था जन्नत का अंगूरों का एक गुच्छा मेरे सामने लाया गया, मैं आगे बढ़ा, उस अंगूरों के गुच्छे को पकड़ना चाहा, वो पीछे कर दिया गया, मैं पीछे हो गया। सिहाबा जन्नत का अंगूरों का गुच्छा जो मेरे सामने लाया गया मुझ मोहम्मद से रहा नहीं गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर वो अंगूरों का गुच्छा मैं पकड़ लेता, पूरी कायनात क़यामत तक उसे खाती रहती, अंगूरों का गुच्छा ख़त्म ना होता। जन्नत की खुशबू। उमैर बिन हम्माम, काश अल्लाह मेरे दिल में भी जन्नत की तड़प पैदा कर दे, अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे, अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बना दे। उमैर बिन हम्माम खड़े हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिहाबा जन्नत आसमान और ज़मीन से कितनी बड़ी है। उमैर बिन हम्माम खजूरें खा रहे थे, खाते खाते कहने लगे जन्नत इतनी बड़ी है,
इतनी बड़ी है, वाह 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 वाह, इतनी बड़ी जन्नत, मैं खजूरें खा रहा हूँ, कुछ मुंह में थी कुछ हाथ में थी। जब ये सुना आसमान और ज़मीन से बड़ी अल्लाह की जन्नत है, मोमिनीन के लिए बनाई है, खजूरों का थैला दूर फेंका और भाग पड़े मैदान बदर के अंदर। जब मैदान बदर में कूद पड़े, अल्लाह ने शहादत दे दी। उस सहाबी का जज्बा देखें। महबूब ने पूछा, उमैर वाह वाह क्यों कह रहे हो, क्या हो गया? उमैर कहते, अल्लाह के रसूल आपकी जुबान से सुना है जन्नत आसमानों ज़मीन से कितनी बड़ी है, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं खुशी से झूम उठा, वाह वाह, अरे इतनी बड़ी जन्नत है। और उमैर तो दुनिया में रह रहा है, जल्दी कर जन्नत में पहुंच जा, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। जन्नत बहुत बड़ी, मेरे अल्लाह की जन्नत। कल क़यामत का दिन होगा जब लोग आमने सामने अल्लाह के सामने पेश होंगे, जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा, जन्नतियों का फैसला हो जाएगा। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे मामलात बताए हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जन्नत का मामला बताया नहीं है। मैंने मेराज की जो जुमे पढ़ाए थे मेराज के ऊपर, महबूब को मेराज में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई है। एक है मामला बता देना, एक है आनी शहद बना देना। महबूब को जन्नत बताई नहीं, जन्नत दिखाई गई है। महबूब अब जा करके अपने सहाबा को बयान कीजिए जिस तरह हमने आपको जन्नत दिखाई है। बहुत बड़ी जन्नत है, बड़ी खूबसूरत जन्नत है। जन्नत की एक नेमत नाखून के बराबर अगर दुनिया में आ जाए, दुनिया व माफिहा जितनी भी है सारी की सारी रोशन हो जाए। जन्नत 100 दर्जे हैं, एक दर्जे के दरमियान इतना फासला है जैसे आसमान और ज़मीन का दरमियानी फासला है। जन्नत इतनी बड़ी है, जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है, 100 साल तक तेज घोड़े पे बैठा इंसान भागता रहे, जन्नत में एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। मेरे अल्लाह की जन्नत, फैसला हो जाएगा ये जन्नती हैं ये जहन्नुमी हैं। अब क्या होगा? 2 पुल होंगे, 2 पुलों से गुजरना होगा। जन्नत में ऐसे नहीं बंदा आएगा अल्लाह जन्नत में भेज देगा, ना 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 ना। मेरे अल्लाह की जो इतनी बड़ी जन्नत है, अस्सादिकुल मस्दूक, सच्चे रसूल ने फरमाया 2 पुल होंगे। पहला पुल सिरात होगा, जो काफिर होंगे पुल सिरात पे चढ़ेंगे, जहन्नुम के ऊपर पुल होगा, उसमें गिरते जाएंगे। लेकिन जो मोमिन होंगे, कई मोमिन ऐसे होंगे आंख पलक झपकने के बराबर जितना वक्त लगता है इतनी जल्दी पुल सिरात से गुजर जाएंगे। अल्लाह हमें उन मोमिनीन में कर दे। बाज ऐसे होंगे जैसे हवा गुजरती है, हवा की तरह गुजर जाएंगे। महबूब ने फरमाया बाज ऐसे होंगे कल बर्क जैसे बिजली गुजरती है, बिजली की तरह गुजर जाएंगे। बाज ऐसे होंगे परिंदों की तरह गुजर जाएंगे, बाज ऐसे होंगे घुड़सवार की तरह गुजर जाएंगे। लेकिन बाज ऐसे भी होंगे कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, लेकिन अल्लाह उनको भी पुल सिरात से पार करवा देगा। अब अगला मरहला, अब दूसरा पुल आ गया। एक पुल यहाँ पे ख़त्म, अब दूसरा पुल आ गया। उस पुल के ऊपर सारे जन्नती इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन। दुनिया से आए हो, तुम्हारे दिलों के अंदर बड़े मामलात होंगे, तुम्हारे दिलों के अंदर रंजशें होंगी, तुम्हारे दिलों के अंदर कुछ यादें होंगी दुनिया के बारे में। इधर खड़े हो जाओ। उस पुल के ऊपर खड़ा करके अल्लाह फरमाते हैं हम उनके दिलों के अंदर से हर चीज़ को निकालना शुरू कर देंगे। दुनिया की यादें ख़त्म, हसद ख़त्म, कीना ख़त्म, अदावत ख़त्म, बुग़्ज़ ख़त्म, हर तरह की सफाई करके दिल को साफ़ करके जब दिल अच्छी तरह पकीज़ा हो जाएगा, दिल साफ़ हो जाएगा, फिर ऐलान किया जाएगा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। गरोहों में तकसीम हो जाओ। ये अम्बिया का गरोह है, ये सुलहा का गरोह है, ये उलमा का गरोह है, ये अत्किया का गरोह है, ये अल्लाह के नेक बंदों का गरोह है, ये अच्छे अखलाक वालों का गरोह है, ये ताजरों का गरोह है। अल्लाह ताला फिर ग्रोह बंदी करके ग्रोहों में तकसीम कर देंगे। एक ग्रोह में अंबिया होंगे, एक ग्रोह में सिद्दीकीन होंगे, एक ग्रोह में शुहदा होंगे। जल्दी करो, ग्रोहों में तकसीम हो जाओ। ये दूसरे पुल के ऊपर सारा मुआमला करने के बाद फरिश्तों ऐसे नहीं, शाही मेहमान है अल्लाह के, जन्नती शहजादे तैयार हो गए। अब अल्लाह ने जन्नती शहजादे तैयार कर दिए हैं, दिल साफ कर दिया, मैल कुचैल निकाल दी। अब फरिश्तों जल्दी करो, ऊँटनियाँ लेके आओ। ऐमें नहीं मुँह चुप के तौर पर ना जन्नत वाले बस जन्नत से पहुँच गए, नहीं नहीं नहीं, जन्नती शहजादे हैं,
शहजादों को उनकी शान के मुताबिक ले जाया जाता है। और बादशाह कौन है? जिसके ये शाही मेहमान हैं। लोगों, बादशाहों का बादशाह नहीं बल्कि बादशाह देने वाला बादशाह। वो चाहे नमरूद को बादशाहत दे दे, फिर मच्छर घुसेड़ करके जूते मरवा दे, वो चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बादशाहत दे दे कि परिंदे भी उसके ताबे कर दे। वो अल्लाह चाहे बादशाहत देने वाला बादशाह है। उस बादशाह के जो शाही मेहमान हैं कैसे जाएंगे? फरिश्तों, ऊँटनियाँ लेके आओ। दुनिया की ऊँटनियाँ नहीं होंगी, मालूम नहीं वो कैसी ऊँटनियाँ होंगी, हम सिर्फ तशबीह दे सकते हैं। ऊँटनियाँ लाई जाएंगी, इसके ऊपर सोने की जीने चढ़ा दो, सोने की सीटें लगा दो, सोने के पायदान बना दो, जहां मेरे बंदे ने पांव रख के ऊपर चढ़ना है। अल्लाह जी, और क्या करना है? ऊँटनी को सोने के साथ सजा दो, इसके ऊपर मेरे जन्नती शहजादे को बिठा दो। अब जन्नती शहजादा ऊँटनी के ऊपर बैठ गया। ऊँटनी के ऊपर बैठने के बाद ये सारा जो सोने का अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, अब ये जन्नती शहजादा उस अल्लाह के जो शाही मेहमान है, अब उसके जन्नत की तरफ रवां दवा हो चुका है। जन्नत पे जा कर के दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा बंद है, सारे खड़े हैं। एक भाग के गया आदम अलैहिस्सलाम के पास, बाबा जी दरवाज़ा ही खुलवा दें, कहा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दरवाज़ा ही खुलवा दें, कहा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के पास, दरवाज़ा खुलवा दें, कहा नहीं। सारे अंबिया के पास लोग जाएंगे, दरवाज़ा खुलवा दें। अल्लाह, मैं तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, इस दुनिया कायनात में भी मेरे महबूब को रब ने आला मुकाम अता किया। हशर के अंदर भी जब अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे, अल्लाह ने आला मुकाम अता किया। जब जन्नत के दरवाजे खुलवाने की बारी आएगी, सारे अंबिया जवाब दे देंगे, अल्लाह फिर इज्जत देंगे तो मेरे ख़त्म नबूवत का ताज रखने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग आएंगे, प्यारे हबीब जन्नत के दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ा ही खुलवा दीजिए। आपने फरमाया, उम्मती खुश हो जाओ, हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, नहनुल आखिरून लेकिन अल-अव्वलून, हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत ही जाएगी। आदम की उम्मत पीछे, मूसा की पीछे, ईसा की पीछे, सारी उम्मतें पीछे। महबूब आएंगे, अपनी उम्मत को लेकर के आएंगे। दरवाजे के करीब आके दरवाज़ा नॉक करेंगे, अंदर से फरिश्ता बोलेगा, कौन? अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले, मैं अल्लाह का नबी मुहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हूँ। फरिश्ता फौरन दरवाज़ा खोल के कहेगा, आइए, अहलन व सहलन व मरहबा, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, जल्दी कीजिए, जन्नत में दाखिल हो जाइए। आपने फरमाया 70,000 बंदे, 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया ना 70,000 बगैर हिसाब के जाएंगे, वाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब के दर्द का क्या कहना, उम्मत का कितना दर्द है। अल्लाह अरबों खरबों मुसलमान हैं, अल्लाह 70,000 तो गल करना ली। अल्लाह इंज नहीं, कम बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, अल्लाह मुझे नहीं मंजूर, 70,000 बंदे बस। प्यारे हबीब कितना चाहते हैं? अल्लाह जी कुछ बढ़ा दीजिए। फरमाया, प्यारे हबीब हर एक के साथ 70,000, 70 ज़रबे 70 करें, 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब के जन्नत में। 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब के जन्नत में। अब जन्नत में नहीं जाएगा सिर्फ, दरवाजे जब खुल जाएंगे, जन्नत के 8 दरवाजे, महबूब ने फरमाया एक दरवाजे की मुसाफत इतनी है, 40 साल तक घुड़सवार भागता रहे, मुसाफत तय नहीं कर सकता। 40 साल तक उसकी चौखट के दरमियान इतना फासला है जैसे मक्का से लेकर के बहरीन तक का फासला है। इतने बड़े दरवाजे, ये जो बगैर हिसाब के जाएंगे, अटखीलियाँ करते हुए, इनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे, एक दूसरे के बाजू पकड़े होंगे, इधर देख रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे, खुशगपियां लगाते हुए। फरमाया एक बंदा पीछे नहीं रहेगा, ये सारे के सारे दरवाजे से इकट्ठे दाखिल होंगे, मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाएंगे। 4 अरब 90 करोड़ बंदा अब जन्नत में चला गया। अब जन्नत के दरवाज़ों के ऊपर मेरे अल्लाह ने सेंसर लगा रखे हैं। दरवाजे भी मामूली नहीं हैं, 8 दरवाजे हैं। और जन्नत भी कोई एक जन्नत नहीं है, कोई ये ना सोचे कि जन्नत बस एक जन्नत है, नहीं, जन्नत तो सिर्फ एक नाम है। उस जन्नत के अंदर अल्लाह ने बड़ी जन्नतें बनाई हैं, बड़ी जन्नतें। एक का नाम जन्नत अदन है, एक का नाम जन्नत
जन्नतुल मअवा है, एक का नाम दारुस्सलाम है। इस तरह अल्लाह ने बड़ी जन्नतें बनाई हैं। जैसे जन्नतें बनाई हैं ऐसे दरवाजे भी अल्लाह ने 8 बनाए हैं। 8 दरवाजे खुले होंगे। उन 8 दरवाज़ों से 8 दरवाज़ों के ऊपर मेरे अल्लाह ने सेंसर लगा रखे हैं। वो सेंसर कितने आला किस्म के होंगे। बंदा आ रहा है, दरवाज़ा सेंसर लगा है, उसने पहचान लिया बाबुल सौम, बाबुल सलाह, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका। अल्लाह ने जिहाद करने वाले मुजाहिदीन के लिए जिहाद का दरवाज़ा, रोज़ा रखने वाले के लिए बाबुल सौम, नमाज पढ़ने वाले के लिए बाबुल सलाह, सदका करने वाले के लिए बाबुल सदका। ये 8 दरवाजे अल्लाह ने बनाए हैं। आने वाला आएगा, दरवाजे बोल बोल के कहेंगे हाजी साहब किधर तुसी रोज़ा रखते सी, साढ़े वाला जो भुले फिरदे हो। दरवाजे पुकारेंगे, दरवाजे बोल के कहेंगे तू नमाजी था, तूने इधर से गुजरना है, तू सदका करता था, तूने इधर से गुजरना है। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत जोश में आ गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल गल ते तुहाडी ठीक है कि चलो एक एक दरवाज़ा आवाज़ा मारेगा, तुसी इधरू आ जाओ, तुसी उधरू आ जाओ, तुसी उधरू आ जाओ। कोई ऐसा भी बंदा होएगा 8 दरवाजे कहने साढ़े वल्लों आ जाओ। अल्लाह के रसूल ऐसा भी बंदा होएगा 8 दरवाजे चीख रहे हों, अरे चोरी साहब, हाजी साहब उधर से ना जाए, मेरे से गुजर जाए। दूसरा दरवाजा कहे मेरे से गुजर जाए, तीसरा कहे मेरे से गुजर जाए। महबूब कोई ऐसा बंदा, फरमाया सिद्दीक खुश हो जा, तू ऐसा मेरा उम्मती है। जन्नत के 8 दरवाजे पुकार पुकार के कहेंगे अबू बकर हम में से गुजर के जन्नत में चला जा। महबूब ने फिर फरमाया यहीं पे बस नहीं, अब मेरे ये मुमिनीन बंदे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो होगी, अब महल्लात हैं। अब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो महल्लात देने हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, अल्लाह ने दाखिले के बाद 3 रहाइशें देनी है बंदे को। एक देना है खैमा, जिसे ख़यामा कहते हैं। एक अल्लाह ने देना है महल, एक देना है मस्कन। मेरे बंदे ये खैमा जो है ये मैंने पूरे का पूरा मोती का बनाया है, ये तेरे लिए मैंने वैसे ही बैठने के लिए ज़रा गपशप के लिए बनाया है। ये जो तू देख रहा है महल बनाया है, ये तेरी सैर के लिए। इसमें तरह तरह के मेवे हैं, इसमें फल हैं, इसमें परिंदे हैं, इसमें दुनिया जहान की जन्नत की मैंने सारी नेमतें रख दी हैं। मेरे बंदे ये तेरी सैरगाह बना दी है। अल्लाह जी और क्या बनाया है? मैंने तेरी रहाइश बनाई है जहाँ पर तूने हूरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी। 3 रहाइशें मिल जाएंगी। अब हमें नहीं मालूम वो रहाइशें अल्लाह ने कैसी बनाई हैं, हमें बेडरूम के बारे में नहीं मालूम, हमें उस जन्नत के अंदर महल्लात की दीवारों के बारे में नहीं मालूम, महबूब ने नहीं बताया, लेकिन सिर्फ एक खैमे का बताया है। फरमाया सिहाबा मैंने जब खैमा देखा वो 1 मोती का पूरा खैमा बना हुआ है, 1 मोती का। ये मेरे अल्लाह की शान है। मेरा अल्लाह जैसा चाहे, अल्लाह को कौन पूछने वाला है। 1 मोती अंदर से तराश करके अल्लाह ने पूरा खैमा बना दिया है। खैमा महबूब कपड़े का है, खैमा लकड़ी का है। ये जो अरब के लोग बाहर निकल के खैमा लगाते हैं सहरा में, खैमा कैसा है? फरमाया लोगों वो खूबसूरत हीरे और जवाहरात का खैमा है। उस खैमे के अंदर जो चौड़ाई है उसका तूलुहा 60 ज़िरान, 60 हाथ लंबा है, 60 हाथ चौड़ा खैमा है। 60 हाथ लंबा, 60 हाथ फिर चौड़ा। फिर यहीं पे बस नहीं, इसके बाद महबूब ने फिर फरमाया इतना बड़ा जो खैमा है, उसके बाद फिर अल्लाह ने महल देना है बंदे को। 1 महल नहीं, 1 महल के अंदर 70 महल होंगे बंदे, ये भी तेरे लिए। मौजा कर रहे थे रह गए, इधर रह करके बस मौजे करता रहे। और जब जन्नती अपनी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, महबूब ने फरमाया अभी जुमे के बाद आप यहाँ से निकलेंगे, जैसे लोग अपने घरों को पहचानते हैं, जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे ओ देखो मेरा घर नज़र आ रहा है जी, वो देखो मेरा घर, वो देखो मेरा घर। अल्लाह सदके दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी जन्नत के महल्लात अता फरमा दे। अल्लाह हम भी जन्नत में जाएं, हम भी खुशी से झूम उठे, हमारे महल्लात हैं। अल्लाह जितने आए हैं सबको जन्नत में इकट्ठा फरमा देना। अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, जन्नत का तज़किरा सुन करके मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। हाथ उठा दिया करो, अल्लाह तेरी इतनी खूबसूरत जन्नत है, अल्लाह हमारा ईमान बढ़ गया है। अल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत से महरूम न कर देना। अल्लाह कल क़यामत के दिन हम आए अपने महबूब की मैयत में, दरवाज़ा महबूब खटखटाएं, हम भी साथ खड़े हों। जब महबूब जन्नत में दाखिल हो हम भी भाग के दाखिल हो जाएं।
अल्लाह हमें जन्नती बना दे, अल्लाह हमें जन्नती बना दे। अभी महबूब ने ये महल्लात के बाद, हमें महल्लात के अंदर नहीं पता मेरे अल्लाह ने कैसे कैसे निज़ाम रखे हैं, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होंगे महबूब ने दीवारों का तज़किरा किया। कहते मैंने बाउंड्री देखी जन्नत की, अल्लाहु अकबर, लबिनतुम मिन ज़हब व लबिनतुम मिन फ़िद्दा। लोगों मैंने बाउंड्री देखी, एक ईंट सोने की थी, एक ईंट चांदी की थी। महबूब ईंट सोने की, दूसरी ईंट चांदी की, रब ने जोड़ा कैसे था? फरमाया जब मैंने करीब होके देखा कस्तूरी का रब ने गारा लगा रखा था। अल्लाहु अकबर, कस्तूरी का गारा, हाँ कस्तूरी का गारा। आपने देखा मट्टी के ऊपर संगरेजे होते हैं, छोटे छोटे इनवटे कई ऐसी कंकर होते हैं। महबूब जन्नत की मट्टी कैसी थी? फरमाया मट्टी कस्तूरी की थी और ज़ाफ़रान की थी। अल्लाह के रसूल क्या मतलब है? फरमाया उसका रंग ज़ाफ़रान का था, खुशबू उसमें से कस्तूरी की आ रही थी। और यहीं पे बस नहीं, फरमाया बाज़ महल्लात ऐसे भी थे 100 साल की मुसाफत पे उन महल्लात की खुशबू पहुंच रही थी। अल्लाह ने इतनी खुशबू अता कर रखी थी। और फिर अल्लाह के रसूल वो संगरेज़े कैसे थे? फरमाया जन्नती शहजादों ने उस मट्टी पे चलना है, उन्हें तकलीफ़ ना हो। मेरे रब ने जो उस मट्टी के ऊपर संगरेज़े और कंकर फैला रखे हैं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा वो बड़े ही नायाब किस्म के मोती और हीरे जवाहरात थे। हीरे और जवाहरात मेरे अल्लाह ने संगरेज़े बना रखे हैं उस ज़मीन के ऊपर। और जब बंदा दाखिल हो जाएगा और सूरह गाशिया पढ़ के देखें, वज़राबिय्यु मबसूसा व नमारिकु मसफूफा, और फिर मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन अला सुरुरिन मौदूना अला सुरुरिन मरफूआ। जन्नत में दाखिल होंगे जैसे नहीं 5 स्टार होटल में जाएं, कमरे में दाखिल हो, एसी पहले चल रहा होता है, खादिम आगे पीछे भाग रहे होते हैं। बंदा जन्नत में गया, जन्नत में जाते ही देखा पलंग लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पलंग, और पलंग के ऊपर हमें बयान नहीं किया, सिर्फ किस लिए मोमिन सोच में पड़ जाए पलंग के ऊपर क्या होगा, लेकिन पलंग के नीचे क्या है? फरमाया पलंग के ऊपर की चादर वो तो पता नहीं अल्लाह ने किस चीज़ की बनाई है, लेकिन बताइनुहा मिन निस्तबरक, मैंने पलंग की चादर नीचे से देखी, अल्लाह ने खूबसूरत रेशम पलंग के नीचे लगाया हुआ था। ऊपर क्या है हमें नहीं मालूम। जन्नत में इंसान दाखिल होगा, मासूम बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, आपने क्या लेना हमसे? जन्नती शहजादों तुम आ रहे हो, हमें अल्लाह ने तुम्हारे खादिम बना दिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इधर खादिम उधर खादिम, और खादिम फिर रहे हैं, वहां पे पलंग लगे होंगे, ऊंचे ऊंचे पलंग हैं, जन्नती दाखिल होंगे। जिमें नहीं बंदा मौज मेला करदा, कोई जन्नती इधर बह रहा है कोई उधर बह रहा है, चलो यार थे बह के साही कट लिए, तो आज गल्ला बातें कर लिए। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, अल्लाह का कुरान है, पलंग पे बैठ करके ना आमने सामने गप्पे लगाना शुरू कर देंगे। यार अल्लाह की जन्नत देखो, तुसी पलंग पे बैठ जाएंगे, महल तो बड़ी दूर की बात है, इंटर होते ही कोई इधर बैठ जाएगा कोई उधर बैठ जाएगा, तकियों पे बैठ करके बड़े नरमो गदाज होंगे, खुशबू आ रही होंगी, वहाँ पे बैठ के आपस में बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप इवें नहीं करना, जन्नत जाते ही लभना पहले महल किथे वे, उत्थे बैठ के ना टाइम ज़ाया करते रहे, जे जाते ही जन्नत दे विच असीं जाके महल च जाना वा, उत्थे हूरां नूं मिलना वा, उत्थे जाके खान पीन करांगे। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, अल्लाह की जन्नतों का तज़किरा हो, मोमिन का ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह तूने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है, अल्लाह ये मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला हम सबको जन्नती बना दे। अब जब सारे दाखिल हो जाएंगे, दाखिल होते वक्त फरिश्ते जब सलाम कहेंगे तो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, आने वालों तुम पे सलामती हो, तुमने बड़ा सब्र किया है, ये जन्नत तुम्हें सब्र के नतीजे में मिली है। हजरात इतनी बड़ी जन्नत, इस जन्नत से पहले कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खो के कुछ बंदा पाता भी है, इससे पहले कुछ खोना पड़ेगा। फरिश्ते पुकार पुकार के कहेंगे आने वाले, तूने भूख बर्दाश्त की, सब्र किया, तुझे पानी ना मिला तूने सब्र किया, तूने रोजा रखा तूने सब्र किया, तूने ख्वाहिशात का दम तोड़ा तूने सब्र किया, तूने अपनी जिंदगी को मुशक्कत में डाला तूने सब्र किया, तू रात की सर्दी के अंदर तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, ठंडे पानी से वुजू किया, तूने सब्र किया। सलामुन अलैकुम, हम फरिश्ते तुम्हें सलामती भेजते हैं, तुम्हारे सब्र की वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर दी है। पहले सब्र करना है। वो फरिश्ते सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल होने वालों इसमें दाखिल हो जाओ, तुम्हें हमेशा के लिए अल्लाह ने जन्नत अता कर दी है, यहाँ से तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह मुखातिब होंगे,
इस चीज़ को पहचानो, ये क्या है। जन्नती देख के कहेंगे अल्लाह ये तो मौत है, ये तो हमें आई थी दुनिया में। जब मौत को पहचान लेंगे अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों के सामने इस मौत के गले पे छुरी चला दो। मेरे बंदे अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे मेहमान बन गए हैं, जन्नती शहजादे बन गए हैं, शाही मेहमान बन गए हैं। मैं इन्हें प्रोटोकॉल के साथ लेके आया हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मौत के गले पे छुरी चलाने के बाद हजरात अब बंदा जन्नत में है, वहाँ पे धूप नहीं है, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे परेशानी नहीं है, वहाँ पे दुख नहीं है, वहाँ पे गम नहीं है। वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, कुरान कहता है बंदा ख्वाहिश करता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा, बंदा ख्वाहिश करता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा। यहाँ तलक के बंदा ख्वाहिशें कर करके जन्नत के मज़े लूटता रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी। और फिर इसके बाद जब जन्नत में अल्लाह ताला अपने मुमिनीन बंदों को खाना खिलाएंगे, वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला वफ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनुआ। इतनी बड़ी जन्नत है, रब ने जो मेवे पैदा कर रखे हैं, उठ के जाना नहीं पड़ेगा। महबूब ने फरमाया बंदा भी जहन में ख्याल लाएगा कि काश वो फल मैं खाऊं, सिर्फ ख्याल लाएगा, उसी लम्हे वो लेटा होगा, वो बैठा होगा, वो जैसी हालत में होगा दरख्त की टहनी आएगी उसके आगे झुक जाएगी। यहीं पे बस नहीं, इंसान ख्वाहिश करेगा अल्लाह मैंने फुला मेवा खाना है, वो बेड पे लेटा हुआ जिस हालत में भी होगा मेवा उसके सामने आ जाएगा, परिंदे भी होंगे। इंसान सोचेगा वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, अल्लाह फुला परिंदे का गोश्त खाने को दिल कर रहा है, इत्थे बटेरा लभ्या नहीं लभदा, इधर परिंदे का गोश्त खाने को दिल करे, ढूंढने से नहीं मिलता। बंदे के जहन में आएगा अल्लाह जन्नत में वो जो परिंदा फिर रहा है अल्लाह खाने को दिल कर रहा है, अभी जन्नत के अंदर जहन में आएगा। इब्ने मसूद लिखते हैं वो परिंदा इंसान के सामने आके अटखिलियाँ शुरू कर देगा, इंसान जैसे ही चाहेगा मैं खाऊं, खुद ऐटोमेटिकली वो परिंदे की खाल उतरेगी, वहाँ पे भूना जाएगा और भून करके उसके मुँह के करीब आ जाएगा और कहा जाएगा, वो बच्चे मासूम कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे ये परिंदा तेरी खिदमत में हाजिर है, जहाँ से दिल करता है खाना शुरू कर दे। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और इससे बढ़ करके हैरान कुन बात, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है आज से चौथी पाँचवीं सदी में, हज़ार साल पहले मुफस्सिरीन ने लिखा था। आज हमने देखा ना टेबल पे बैठे हुए घूमने वाले टेबल आ गए हैं, खाना लगा हो आप वो खाना चाहते टेबल घूम के आप ही आगे आ जाता है। लेकिन जन्नत में इसकी तफसीर में लिखा है मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, वहाँ पर बच्चे घूम रहे होंगे प्यारे प्यारे जाम लेकर के, खूबसूरत खाने लेकर के। इंसान जो चाहेगा, सिर्फ चाहेगा, वो खाना उसके सामने घूम के आ जाएगा, उसके मुंह के करीब आके कहेगा मुझे खाना शुरू कर दे। अल्लाह ताला की जन्नत ये खाना है, और मेरे रब ने किन के लिए बना रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुमिनीन के लिए। जन्नत में जाने के बाद अब इंसान महल में बैठा है और उसको वहाँ प्यास नहीं लगेगी, वहाँ भूख नहीं लगेगी, लेकिन इंसान खाएगा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है, इंसान सिर्फ इसलिए खाएगा कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, भूख भी नहीं प्यास भी नहीं, सिर्फ इसलिए अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे जन्नत में आ गया है, मज़े लेने शुरू कर दे, सिर्फ मज़े के लिए, मुंह के टेस्ट के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ बंदा तब खाएगा। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। उस जन्नत के अंदर दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, उस दूध के अंदर शहद की नहरें होंगी, उस दूध के अंदर बड़े बड़े जाम होंगे। यहीं पे बस नहीं, महबूब ने बर्तनों का तज़किरा किया, फरमाया वहाँ आबखोरे भी होंगे, वहाँ हैंडल वाले बर्तन भी होंगे, वहाँ खुले हुए बर्तन भी होंगे, वहाँ प्लेटें भी होंगी। महबूब वो बर्तन कैसे होंगे? महबूब ने फिर फरमाया लोगों वो बर्तन सोने के होंगे, हीरे जवाहरात के होंगे। दुनिया में बंदे सोने के बर्तन में नहीं खाना, सोने के बर्तन में नहीं पीना, चांदी के बर्तन में नहीं खाना पीना, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, तेरा खाना भी सोने में होगा, तेरा पीना भी सोने के बर्तनों में होगा, तेरा पीना भी सोने के बर्तनों में होगा। हाँ, जब वो बर्तन पेश किए जाएंगे वक़द्दरूहा तक़दीरा, इस आयत की तफसीर पढ़ के बंदा हैरान रह जाता है। बंदा सिर्फ ये सोचेगा कि अल्लाह
मैंने वो जाम पीना है और इतना पीना है, खुद ब खुद बर्तन में उतना जाम भर करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। जाम खुद ब खुद भरेगा। बंदे को इतनी प्यास है, आधा गिलास, बंदे ने आधा पीना है, बंदे ने पूरा पीना है, उतना जाम इंसान के मुंह के करीब आएगा, इंसान पिएगा और पी करके अपने अल्लाह की तारीफ़ात करता रहेगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने दुनिया में इतनी तकालीफ बर्दाश्त नहीं की थी, मुझे याद ही नहीं, लेकिन अल्लाह तेरी जन्नत तो इतनी बड़ी है, तेरी जन्नत की नेमतों के सामने मेरी तकालीफ क्या हैं। और उसके बाद अब बंदा जन्नत में दाखिल हो गया, खाना भी है, पीना भी है। मैं बड़ी तफसील को क्लोज़ कर रहा हूँ, वक़्त की किल्लत है। वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून। नौजवानों के लिए असल मुद्दे की गल होना ही है। खांदे सारे ही ने, पींदे सारे ही ने, हाँ जी, कई बेचारे की शादी ने, वो भी बैठे ने, हाँ जी, जन्नत के अंदर वहूरुन ऐन। अल्लाह ताला अपने मुमिनीन बंदों को हूरें अता करेंगे। वो हूरें क्या होंगी? महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाया इतनी खूबसूरत होगी, अगर वो हूर का एक दुपट्टा दुनिया में भेज दिया जाए, आसमानों ज़मीन पूरी कायनात बेच करके भी उस हूर का एक दुपट्टा खरीदा नहीं जा सकता है। वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून। वहाँ आब खोरे होंगे, पलंग लगे होंगे और इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें होंगी। वहाँ पे इंसान क्या होगा? 33 साल का खूबसूरत नौजवान होगा, 90 फुट का कद होगा, हुस्ने यूसुफ होगा, 100 मर्दों की अल्लाह ताकत अता करेंगे। और फरमाया एक दिन के अंदर जब इंसान पलंग के ऊपर लेटा होगा, दुनिया में गाना सुनना तो जायज़ नहीं था, लेकिन इंसान के सामने हूर आके गाना शुरू कर देगी और गा के क्या कहेगी? हम हमेशा हमेशा के लिए आपके पास हैं, हम कभी जुदा नहीं होंगी, हम आप पे राज़ी हो गई हैं, हम कभी नाराज़ नहीं होंगी, हमने आपका बड़ा इंतज़ार किया है। सही बुखारी के अंदर उन हूरों का अल्लाह ने वो गाने का जो अल्फाज हैं वो भी नकल किए हैं। हूरें गाएंगी और कितनी खूबसूरत हूर है। फरमाया 70 पोशाक एक एक हूर ने पहन रखी होगी, लेकिन 70 पोशाकों के अंदर से भी उसकी हड्डी में जो गूदा है वो भी नज़र आएगा। और फरमाया उसके नरमो नाजुक होने के इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? आप आंडा छीलते हैं, आंडे के अंदर जो बारीक सा छिलका होता है, सिहाबा उस छिलके से भी ज़्यादा नरमो नाजुक हूर का जिस्म होगा। और एक मर्द 100 मरतबा अपनी औरतों के पास जाएगा, वो थकेगा नहीं, वहाँ थकावट नहीं होगी। इंसान जो खाएगा, जो पिएगा, उस जन्नत के अंदर पखाना नहीं आएगा, उस जन्नत के अंदर एक डकार आएगा, वो डकार से सब कुछ हजम हो जाएगा। और फरमाया महज डकार नहीं होगा, उस डकार से कस्तूरी की इतनी खुशबू आएगी, इतनी खुशबू आएगी कि बंदा हैरान रह जाएगा उस डकार के अंदर से। वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून। उसके बाद अब लोग क्या कर रहे हैं? आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी बातें हैं, ज़रा तड़प करके जिसके दिल के अंदर दर्द हो। मुलाकातें हो रही हैं, दोस्तों को मिलने जा रहा है, फुलां के साथ गपशप लगा रहा है, आमने सामने बैठ करके बड़ी इधर उधर की बातें कर रहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब एक बंदा अपने महबूब से मुलाकात करेगा, अपने महबूब से मुलाकात। अल्लाह हमें अपने महबूब से मुलाकात नसीब फरमाना, अल्लाह हमें जन्नत में अपने महबूब का साथ नसीब फरमाना। अल्लाह अकबर। जन्नत के अंदर बंदा जाएगा, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात करनी, चलो जी सवारी हाज़िर है, उस पर बैठो, वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी अपने महबूब से मुलाकात होगी। अल्लाह पूछेंगे या अहलल जन्नह, और जन्नतियों कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह तूने हमें इतना अता किया, किसी उम्मत को, किसी और मखलूक को अता नहीं किया, अल्लाह हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चांद की तरह चेहरे रोशन होंगे और लोग मुस्कुरा रहे होंगे, मुलाकातें हो रही होंगी, लोग आपस के अंदर मुलाकातें कर रहे होंगे। अल्लाह फरमाएंगे बस, अल्लाह बस, और नहीं जन्नतियों अभी तो मैंने तुम्हें कुछ भी अता नहीं किया है, ये नेमतें कुछ भी नहीं, अल्लाह और क्या बाकी रह गया? अभी तो बहुत बड़ी नेमत बाकी है। ये खाना पीना कोई नेमत है? ये हूरें कोई नेमत है? ये जन्नत बहुत बड़ी नेमत है? नहीं नहीं, ये कोई नेमत नहीं। अल्लाह जी कौन सी नेमत बाकी है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला नूर का पर्दा हटाएंगे। मेरे बंदो
सबसे बड़ी नेमत मेरा दीदार तो बाकी था। अपने चेहरे उठाओ, जैसे चौदवी का चांद नजर आता है, मेरे अल्लाह के चेहरे का दीदार भी कर लो। वो अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे। अल्लाह के चेहरे का दीदार करने के बाद सबके चेहरे रोशन हो जाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, अल्लाह तो इतना खूबसूरत है। अल्लाह हमें अपने चेहरे का दीदार नसीब फरमाना। अल्लाह हम तेरे गुलाम बंदे हैं, अल्लाह नौकर हैं तेरे। अल्लाह हम फ़कीर हैं, आपके अल्लाह बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह कल को अपना दीदार नसीब फरमाना। फरमाया सबसे बड़ी नेमत मेरा दीदार होगी। अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे। इतनी बड़ी जन्नत जो है, इस जन्नत के बाद जब लोग अपने अल्लाह का दीदार करेंगे, खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हर जुमे के दिन बाजार लगेगा। आज बाजार के अंदर जाओ, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदो, महल में कमी नहीं होगी। लेकिन क्या है, बंदे इंटरटेन, हर वक्त इंटरटेन। जाओ बाजार के अंदर, बाजार से वापस आएंगे, चेहरे मुस्कुराते होंगे, इंसान खुश होंगे और फिर रोशन होंगे। ये मेरे अल्लाह के दीदार के बाद आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये दुनिया की क्या वक़्त है। फरमाया बकरी के मरे बच्चे से ज़्यादा वक़्त नहीं है। ये दुनिया रब ने कुन कह के बनाई है। इस दुनिया की मच्छर के पर से ज़्यादा कोई वक़्त नहीं है। लेकिन लोगों याद रखना, जिस दुनिया की कोई वक़्त नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी वक़्त नहीं। अगर मेरे अल्लाह ने उस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है, जिस जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, वो कितनी खूबसूरत होगी। और ये जन्नत अल्लाह का पड़ोस है, एक बादशाह का पड़ोस। उसके मेहमान फिर कितनी नेमतों में होंगे। अल्लाह के अर्श की छत जो है वो जन्नत की छत है। जब बंदों का दिल करेगा अपने रब का दीदार करने को, अल्लाह बंदों को दीदार करवाएंगे। अल्लाह की छत अल्लाह का पड़ोस है। लेकिन मेरे भाइयों, बाद लोग इतने खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत हैं, हम समझते हैं जन्नत छोटी सी चीज़ है, पता नहीं जन्नत मामूली सी है। एक हदीस बयान करके बात ख़त्म करूँ। एक बंदा जो आखिर में जन्नत में जाएगा ना, आखिर में जब महबूब सिफारिश करके फारिग हो जाएंगे, अल्लाह जी अब सिफारिश होगी, बस काफिर जहन्नुम में है, बाकी सारे जन्नत में चले गए। महबूब नहीं, महबूब फिर मेरी रहमत देखिए, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, अभी मेरी रहमत तूने देखी ही नहीं है। अल्लाह के रसूल हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह जी बस सारे जन्नत में चले गए। अल्लाह फरमाएंगे प्यारे हबीब अब मेरी रहमत देखें। अल्लाह की एक चुल्लू इतना बड़ा है, सातों आसमान सातों ज़मीनें व समावात मतवियातुम बियमीनी, अल्लाह ताला अपनी एक उंगली पे लपेट करके फूंक मारे, टिश्यू की तरह उड़ा के बखेर के रख दे। एक चुल्लू अल्लाह का इतना बड़ा, एक उंगली इतनी बड़ी है, चुल्लू कितना बड़ा होगा। महबूब ज़रा देखिए, अल्लाह एक चुल्लू जहन्नुम में डालेंगे, जितने उस चुल्लू पे बंदे आएंगे अल्लाह सबको जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। महबूब फरमाएंगे अल्लाह जी इतनी रहमत, महबूब अभी रुकिए देखिए, अभी नहीं। अल्लाह दूसरा चुल्लू डालेंगे जहन्नुम में, चुल्लू भर के फिर जन्नत में। अल्लाह तीसरा चुल्लू डालेंगे। फरमाया अल्लाह 3 चुल्लू भर भर के लोगों के जन्नत में दाखिल कर देंगे। फिर आखिरी बंदा रह जाएगा, आखिरी बंदा जहन्नुम में बेचारा सड़ रहा है। अल्लाह जी मैनू भी बाहर कट दो। अल्लाह बस जहन्नुम से निकाल दे, फिर कुछ नहीं मांगता। वो मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, इतनी बड़ी ज़ात है, बंदों से गुफ्तगू कैसे करेगा। अल्लाह अकबर। महबूब ये बात बयान करके मुस्कुरा भी रहे थे। कहते हैं कि बंदा निकलेगा, अल्लाह जी थोड़ा जहन्नुम जो कट दे बाहर। अल्लाह फरमाएंगे आजा निकले। जहन्नुम से बाहर आगे नहीं कहना, ठीक है अल्लाह वादा हो गया, वादा हो गया। कहेगा अल्लाह मुझे तेरी कसम, आगे नहीं कहता। जहन्नुम से बाहर आ गया, थोड़ा सा आगे देखेगा छोटा सा दरख्त है, कहेगा अल्लाह जी वादा रहा, अब नहीं मांगता, दरख्त के करीब ही कर दे। अल्लाह कहेंगे तूने कसम उठाई, अल्लाह जी बस देख, अल्लाह दरख्त के करीब कर देंगे। थोड़ा सा दरख्त के करीब गया, आगे देखा बड़ा दरख्त नज़र आया, अल्लाह जी छाँ थोड़ी है, जहन्नुम चो आया, थोड़ा जगह कर दो। बंदे तूने कसम उठाई, अल्लाह तू रहीम है, मैं तेरा बंदा हूँ। अल्लाह तेरी रहमत के सामने मेरे गुनाह क्या थे, अल्लाह जहन्नुम से निकाला, थोड़ा आगे कर दे। अल्लाह तेरा की जाना है, अल्लाह और आगे कर देंगे। उसे जन्नत नज़र आएगी, कहेगा अल्लाह जी जन्नत से दाखिल ना करे आजे, सिर्फ इतना कर दे कि जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे। अल्लाह कहेंगे, अल्लाह मुस्कुराना शुरू कर देंगे, बंदे तेरी डिमांडें ही खत्म नहीं हो रही हाँ जी, किसी ने हाथ फड़ाना तो पूरी बांह ही खा ली होंगी है, और तेरी डिमांडें खत्म नहीं हो रही है, चल बस कर। नहीं, अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, और तू कसम चुकी सी, अल्लाह जी मैं कसम चुकी सी, मैं तेरा बंदा, तू रब है। अल्लाह मैं तो चलो अपनी औकात के मुताबिक है, तो अपनी रहमत के मुताबिक अता करना, अल्लाह कर दे करीब। फरमाया जन्नत के दरवाजे के करीब हो जाएगा।
जन्नत के दरवाजे के करीब आया, कहेगा अल्लाह वो कुछ नहीं मांगूंगा, वादा हो गया। थोड़ी देर ठहरेगा, जन्नत की खुशबुएं आएंगी, हुल्ले आएंगे, सब कुछ आएगा ना, अंदर बढ़िया नेमतां ते चहल पहल ते गप्पां शप्पां वजरियां ने। कहेगा अल्लाह जी थोड़ा जिहा अंदर कर दो, जन्नत दे महल भावें ना दे अजे, कोठियाँ ना दे अजे, अल्लाह थोड़ा जिहा अंदर कर दो। अल्लाह फिर मुस्कुराना शुरू कर देंगे। महबूब ये बात बयान कर रहे थे, सिहाबी फरमाते महबूब इतना खिलखिला के उनसे आपकी दाढ़ें जाहिर होना शुरू हो गई। ये बंदा क्या कर रहा है अल्लाह से, अल्लाह थोड़ा जो और आगे कर दे। जब जन्नत में अल्लाह कहेंगे नहीं हो नहीं, बस आखिरी गल सी पूरी करती, अल्लाह नहीं, अल्लाह के सामने फिर बातें करेगा। अल्लाह फरमाएंगे चल बंदिया जन्नत से बढ़ जा, जन्नत में दाखिल हो गया। अब जन्नत में दाखिल होने के बाद ये नहीं है कि महल मांग रहा है, कहता है अल्लाह जी तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत सारी भरी हुई है, अल्लाह मेरे वास्ते कुछ नहीं छड़े आई थी। अब मांग नहीं रहा, अब डिमांड करने का तरीका देखें, अल्लाह मेरे वास्ते एक गिफ्ट भी बाकी नहीं, अल्लाह जन्नत सारी पूरी हो गई, अल्लाह महल्लात सारे मल्ले गए, अल्लाह कोठियाँ सारियाँ मल्लियाँ गई, अल्लाह मैं इतने बह के की करना है कल्ले ने। अल्लाह से बातें कर रहे हैं, महबूब मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तेन जन्नत कितनी चाहिए, जरा बोल के दस। वो कहेगा अल्लाह कोई कदी कोठी दे दे, होर मैं की लेना, एक कदी कोठी छोटी मोटी। अल्लाह फरमाएंगे बस और बंदे तू अपनी औकात के मुताबिक मंगया, तेन जहन्नम चो लैके आया इत्थे, ये अगे भी मैं छोटी मोटी कोठी देनी फायदा की, जरा नजर उठा के देख। फरमाया अल्लाह उस आखिरी जन्नती को जब जन्नत अता करेंगे, ये जमीन और आसमान क्या है, 10 दुनिया जमीन और आसमान 10 मरतबा इकट्ठे कर लो, अल्लाह 10 मरतबा इस दुनिया कायनात से बड़ी जन्नत आखिरी जन्नती को अता कर देंगे। वो मुस्कुराना शुरू कर देगा, अल्लाह जी इतनी बड़ी जन्नत। अल्लाह फरमान के बंदे हजे भी जन्नत बाकी है। फरमाया फिर अल्लाह ताला की जन्नत फिर भी बच जाएगी, अल्लाह फिर एक नई मखलूक पैदा करेंगे, उनसे अल्लाह जन्नत को भर देंगे। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है बंदे से। हाँ जी, बंदा गल्लां किवें कर रहा है, सानू इत्थे किसी वड्डे नाल गल करन दी हिम्मत नहीं हुंदी, वो MNA साहब ने, चौधरी साहब ने, वडेरे साहब ने, लेकिन अल्लाह से बंदा बातें कैसे कर ला, मियां जो थोड़ा अगे करता ही होर आगे कर दे। अल्लाह हम भी तेरे से दुआ करते हैं, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह कल को बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमाना। अल्लाह हम तेरे बड़े गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अल्लाह तेरे बड़े गुनहगार बंदे, अल्लाह कल को महबूब का साथ नसीब फरमाना, अल्लाह जन्नत के बाला खाने नसीब फरमाना, अल्लाह जन्नत की नेमतें नसीब फरमाना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहकमुल हाकिमीन व हुवल हक़ व क़ौलुहुल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन जाअ बिल हक़ व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू बिल हक़। इस दुनिया कायनात में अल्लाह का बाज़ बंदों पे बड़ा एहसान है। महबूब ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया। दुनिया में अल्लाह जन्नत दे रहा है, जिसने अल्लाह के नबी की इताअत की जन्नत में दाखिल, जिसने एक दिन के अंदर 12 रकात पढ़ ली नवाफिल जन्नत में दाखिल। 2 बातें जो मैं अहम करना चाहता हूँ, जिस बंदे को अल्लाह ने बेटियाँ दी हैं, खुदा की कसम है अल्लाह ने उस पर एहसान किया है। बंदे मैं तेरे ते राजी हाँ, तू करना की है, तेन मैं 2 बेटियां 3 बस इन्हां 3 बेटियां की परवरिश करके शादी कर ली तू है, कल क़यामत का दिन होगा मैं तेनों जन्नत ज़रूर दाखिल करांगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास 9 बेटियां थी, 9 बेटियां। जब बेटी पैदा होती अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह तूने मुझे नबियों की औलाद अता कर दी है। शुएब अलैहिस्सलाम के पास बेटियां थी कि नहीं थी? लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 बेटियां थी कि नहीं थी? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 बेटियां थी। लोगों जिसको अल्लाह बेटी दे, ये अल्लाह ने घर में जन्नत भेज दी है। बंदे तेरे तो जन्नत पक्की हो गई, बस तू जन्नती हो। और दूसरा बंदा यतीम की कफालत करने वाला, ये नहीं कहा कि जन्नत पक्की हो गई, फरमाया 3 लड़कियों की परवरिश तू कर दे, कल क़यामत का दिन होगा जन्नत नहीं मिलेगी। फरमाया जन्नत में ऐसे मेरे साथ होगा 2 उंगलियां इकट्ठी हैं, और असी की लेना जी। यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होगा 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। मेरे भाइयों ये छोटे छोटे काम हैं, इन्हें कीजिए, इन्हें करने में सबकत लेके जाइए। बड़े मामूली से काम है। और जिसके 2 नाबालिग बच्चे फोत हो गए, कल क़यामत गुनहगार आएगा, वो 2 नाबालिग बच्चे भाग के आएंगे, अल्लाह इनका हिसाब नहीं ना। क्यों? अल्लाह साढ़े वालिदैन ने, वो 2 नाबालिग बच्चे जो फोत हो गए वो उनको अपने वालिदैन को पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। ऐसी मेरी माँ बहन बेटी जिसका हमल ज़ाये हो गया, बेटा या बेटी फोत हो गए, उसने सब्र कर लिया, फरमाया अल्लाह इतना राज़ी होता है जब वो सब्र कर लेती है, कल क़यामत का दिन होगा बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देंगे अल्लाह। मेरे भाइयों जन्नत का हुसूल बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमने थोड़ी सी कोशिश करनी है। और आखिरी बात जो मैं अब करने लगा हूँ, जुमा है, आखिरी जुमा रमज़ान का।
मालूम नहीं अगले साल रमज़ान महीना मुयस्सर आए कि ना आए। हम सखी नबी की उम्मत है, सखी नबी की उम्मत, हम सखी नबी की उम्मत हैं। फरमाया जिस बंदे ने जोड़ा खर्च किया, मकान का जोड़ा, पैसों का जोड़ा, नोटों का जोड़ा, जिस बंदे ने जोड़ा खर्च किया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम उठाता हूँ कल क़यामत का दिन होगा, 8 दरवाज़ों से दाखिल हो जाएगा, 8 दरवाज़ों से। मेरे भाइयों, महबूब ने यह भी फरमाया, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ 3 बार, सदका देने से माल कम नहीं होता। और ये भी फरमाया अल्लाह के रास्ते में देना है तो गिन के नहीं देना, अल्लाह तुम्हें गिन के देगा। देना है तो बगैर हिसाब देना है। हमारी इस गवर्नमेंट में, हमारे इस पाकिस्तान की इंतज़ामिया में हज़रात मस्जिद और मदारिस के लिए अल्लाह की कसम है कोई बजट नहीं है। हाँ, अब बजट पास हुआ है मसाजिद को गिराने के लिए। इस्लामी मुल्क है, मसाजिद गिराने के लिए बजट पास हुआ है, मसाजिद बनाने के लिए 1 रुपये का बजट पास नहीं हुआ। अल्लाह की मैं कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह मेरे और आपके पैसों का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारा मोहताज। अल्लाह के घर हैं, ये घर चलते रहने, आप दें या ना दें। इस मस्जिद के साथ आखिरी जुमा है, अल्लाह को देना है, उस बड़ी ज़ात को, बड़ी ज़ात को, बड़ी ज़ात के घर में देना है। और बड़ी ज़ात को देना क्या है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लोगों, सदका वही होता है जो इंसान वो खर्च करे जो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इस वक्त आपके जेब में बड़े नोट होंगे, आपको सबसे ज़्यादा पसंद होंगे। मेरे भाई, उस बड़ी ज़ात को बड़ी ज़ात के घर में बैठ के देना है। वो बड़ी ज़ात हमारी मोहताज नहीं है। जितने भाई आए हैं, आखिरी जुमा है, मालूम नहीं अगले साल जुमा मुयस्सर आए या ना आए, अगले साल रमज़ान मुयस्सर आए या ना आए। जितने भाई बैठे अहद कर लें, कोई भाई खाली हाथ ना जाए। अपनी जेब से बड़ा नोट निकाल के, 5000 है, 1000 है, आप किसको दे रहे हैं? अल्लाह को दे रहे हैं ना। 5000 की अल्लाह की कसम कोई मुक्कत नहीं, जिस रब को आप दे रहे हैं। मैं आपसे वादा करके कहता हूँ, महबूब ने फरमाया, बंदे तू 1 रुपया देता है, अल्लाह तुझे 700 गुना अता करता है। ये बुजुर्ग देखे, मोहब्बत है इनकी माशाल्लाह, अभी 1000 रुपये लेके आए हैं। तमाम भाई जिनको अल्लाह ने वुसअत दे रखी है, 5000 का नोट है, 5000 का देना है आपको, मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ। तो ये भाई अभी उठना शुरू हो गए हैं। चले, जिन भाइयों ने अभी देना है, इधर बड़ा नोट निकालना है अभी, सिर्फ आखिरी जुमा है, अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई हमारा इधर मुद्दा नहीं है कि मस्जिद के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी नबी की उम्मत है। ये जो है ना, बनी उमैया और बनु हाशिम, 2 बंदे बैठे, मुकाबला लगा लिया। एक कहने लगा, और कहने लगा असी बहुते सखी हैं, दूजा कहना असी बहुते सखी हैं, मुकाबला लग गया। वो कहना चलो वेख लेने कौन बहुता सखी है। एक उठा बनु हाशिम के पास गया, दूसरा उठा बनु उमैया के पास गया। बनु उमैया के पास जाके कहता है, यार सदका करो। 10 बंदों ने मिलके 1 लाख कर दिया। तवज्जो तलब बात है, 10 बंदों ने मिलके 1 लाख कर दिया। बनु हाशिम वाला बनु हाशिम के पास गया, पहले बनु अब्बास के भाई उबैद के पास गया, उबैद अकेले ने 1 लाख दे दिया। हज़रत हुसैन के पास गया, हसन के पास, हज़रत हसन ने 1,30,000 दे दिया। फिर वो हज़रत हुसैन के पास गया, हज़रत हुसैन ने कहा, हज़रत हसन ने कितने दिए? कहा 1,30,000। कहा वो मेरा भाई है, उसके अदब का तकाजा है, मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तू मेरे पास पहले आ जाता, मैं तुझे इतना देता, तुझे संभाला ना जाता। वो बंदा वापस आया, दोनों बैठ गए। कहता हाँ भाई किन्ने लेके आए हैं? वो कहता मैं 10 बंदों के पास गया, 1 लाख लेके आया हूँ। बनु हाशिम दा कहता हम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानवादा हैं, हम सखी नबी की उम्मत हैं। मैं एक के पास गया, उसने 1 लाख दिया, दूसरे के पास गया, उसने 1,30,000 दिया, तीसरे के पास गया, उसने 1,30,000 दिया। मैं अकेला 3 बंदों से 3,60,000 लेके आया हूँ। बता सखी कौन है? उन्होंने कहा जी आप सखी हैं। उन्होंने कहा चलो वापस करते, हमने तो मुकाबला लगाया था। बनु उमैया वाला उठा, बनु उमैया के पास जाके कहता है यार ये पैसे वापस ले लो, हमने वैसे ही मुकाबला किया था, हमारा मुकाबला में हार गया हूँ। उन्होंने पैसे पकड़े, वापस ले लिए। दूसरा उठा तो बनु हाशिम के पास गया, कहता यार अपने अपने पैसे वापस ले लो। आगे से पता ही क्या जवाब आया? तीनों ने दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है, जब हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख़ानदान हैं, जब देते हैं तो बगैर हिसाब के देते हैं। जब एक बार जेब से निकाल के दे देते हैं, फिर दोबारा पूछा भी नहीं करते तुमने कहाँ पे खर्च किया है। हम सखी नबी की उम्मत हैं। और महबूब के पास आने वाले ने आके कहा था महबूब 1 पत्थर बांधा है। महबूब ने कमीज उठा के कहा आने वाले मैंने 2 पत्थर बांधे हैं। तो मेरे भाई जितने भाई आए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये चंदा अपील नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए आखिरी जुमा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये मस्जिदें आपके ताउन से चलती हैं, मुझे इंतज़ामिया ने अल्लाह की कसम नहीं कहा,
लेकिन मैंने महसूस किया एसी चल रहे हैं, बिजली खर्च हो रही है, कम से कम आप कुछ भी ना दें, ये जो लाइट में आप बैठे हैं और पंखे की हवा ले रहे हैं ना, कम से कम इसी का हिस्सा दे दें यार, इसी का हिस्सा ही दे दिया। अल्लाह के घरों में क्या होता है 10 रुपये 20 रुपये, अल्लाह के साथ मजाक है, ये अल्लाह की कसम है। अल्लाह ने दिया तो अल्लाह के रास्ते में दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मैंने जो बयान किया आपने सुना, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ईद की नमाज हाजी साहब इतनी पढ़नी, ईद की नमाज इंशाअल्लाह हम इसी मस्जिद में अदा करेंगे और वक़्त जो है इंशाअल्लाह फिर डिसाइड करके बाहर हम फ्लैक्स लगा देंगे। तो तमाम भाई ईद के लिए भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मुख्तसर सा खुतबा होगा और ईद की नमाज इंशाअल्लाह होगी। तो बीमारों के लिए दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला जितने बीमार हैं उन्हें सेहत याब कर दे, जो फोत हो चुके हैं अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मेरा कोई भाई, हमने दुआ भी करनी है, अल्लाह आज जो भी तेरे रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करे अल्लाह उसे लाखों के हिसाब से अता करना है। अल्लाह जो तेरे रास्ते में आज अल्लाह थोड़ा बहुत खर्च करे अल्लाह उसका तूने जन्नत में महल बनाना है। बादशाह ने कल्ले ने मस्जिद बनवाई तो क्या किसी को रुपया नहीं लेना, तो एक औरत ने की किया परनाला लैके कहना मेरा ला दो, मिस्त्री ने चलो परनाला ला दिता। बादशाह ने ख्वाब च वेख्या मेरे नाल वड्डा महल एक औरत है। मिस्त्री ने पूछता यार मस्जिद सारी मैं बनवाई है तो महल वड्डा औरत दा, औरत को पैसे लै सी? कहते जी नहीं, औरत लंघ रही सी, कहती मेरा परनाला ला दो, परनाला लाता मस्जिद के। बादशाह औरत के पास गया, कहता है मेरे से परनाले के पैसे नहीं, आधी बादशाहत दे ले, जन्नत का महल मुझे दे दे। वो कहती जा कम कर, मैं जन्नत के महल लिया तेन दे दिया। बादशाह बोल के कहता है बीबी मेरे पास तो इतना था, मैंने उसमें से कितना दिया? थोड़ा सा दिया अल्लाह के रास्ते, मेरा महल छोटा है, तेरे कोल है ही परनाला सी, तू परनाला लगा दिता। मैंने ख्वाब में देखा जन्नत में तेरा महल मेरे से 10 गुना बड़ा है। अल्लाह के रास्ते में देना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा दिया कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।